Good morning, dear friends. Today I have very interesting topic to discuss with you. So I am starting this topic: how to improve English. इंग्लिश कैसे सुधारें और क्यों सुधारें? सबसे पहले तो इंग्लिश क्यों सीखें? Why इंग्लिश? जब हमें हिंदी आती है तो हमें इंग्लिश सीखने की क्या जरूरत है? और जब हिंदी से सारा काम चल सकता है तो फिर इंग्लिश क्यों? तो इंग्लिश सीखने की कई वजह है। जैसे कि आप कंपटीशन एग्जाम को फाइट करते हैं, वहां इंग्लिश आती है। हॉस्पिटल्स में चल जाते हैं, इंग्लिश में अक्सर बातचीत होती है। मध्य प्रदेश से कहीं बाहर जाना है, साउथ में इंग्लिश चलती है। वर्ल्ड के हर एक कोने में इंग्लिश चलती है। बड़ी बड़ी एग्जाम्स जो होती है वो इंग्लिश मीडियम में होती है। और आपको पहले शायद पता नहीं है कि पहले जो लॉ की पढ़ाई होती थी वो भी इंग्लिश में ही होती थी। तो कुल मिला के इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कंटेंट्स अवेलेबल है। सबसे बड़ी चीज़ तो कि अगर आप लिटरेचर के पर्सपेक्टिव में भी देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में काफ़ी स्टफ है। और इंग्लिश जो है इसको रोजगार की भाषा कहा जाता है। इंग्लिश इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो हर कोई आपको जॉब पर रख लेगा, और अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आपको जॉब करनी भी पड़ेगी, तो बहुत ही निम्न क्लास की करनी पड़ेगी, और आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो कि एक इंग्लिश स्पीकर को मिलती है। तो इंग्लिश सीखने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसमें से मैंने कुछ गिनाए। साथ ही साथ आजकल हर एक स्कूल इंग्लिश मीडियम हो गया है लगभग। उन स्कूलों में क्या होता है, पढ़ाई बच्चों की जो इंग्लिश मीडियम में होती है, तो घर वालों के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि वो बच्चों की कैसे हेल्प करें उनकी स्टडीज में। और चीजें आजकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। कंप्यूटर ले लो, चाहे बैंक ले लो, हर एक जगह इंग्लिश जो है कॉमन लैंग्वेज की तरह यूज हो रही है। इंग्लिश जो है वो आधिकारिक भाषा है अपने इंडिया की। दिस इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और अक्सर जो है कम्युनिकेशंस, चाहे वो मेल ले लो आप या चाहे ऑनलाइन मीटिंग ले लो, उसमें भी मैक्सिमम इंग्लिश का यूज किया जाता है। तो इस कारण हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। जरूरी नहीं है हर जगह आप अंग्रेजी अगर आ गई है तो हर जगह इंग्लिश में ही बात करो, बट एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू यूज इंग्लिश, हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, for improving your English, there are some certain tips to enhance your vocabs, to enhance your English level. So without being delay, I am just starting from first tip. This is don't be afraid to speak English. English बोलते हुए डर नहीं लगना चाहिए। डर के आगे जीते ऐसा कहा जाता है, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जब कभी आप इंग्लिश बोलें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाएं, अपने अंदर से डर खत्म करें, क्योंकि जब तक हम डरते रहेंगे तब तक क्या है, हमें इंग्लिश बोलने का करेज नहीं आएगा, जुटा नहीं पाएंगे, हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज, प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है, यू डू नॉट गेट एटमॉस्फियर इन classroom also, you don't have a lot of friends to discuss in English, so you will have to make an atmosphere. How can make you atmosphere? You should encourage your friends, you should make them confident about to speak English, so that you can create an atmosphere of English. So ये बहुत ही चैलेंजिंग स्टेप है, पर आपको प्रैक्टिस उसकी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपकी प्रैक्टिस उस टंग को लेके नहीं होगी, यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू स्पीक इंग्लिश। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिमूविंग योर हेजिटेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड प्रैक्टिस रेगुलरली। अब इंग्लिश में क्या कोर स्किल्स होती है, इनको कहा जाता है कोर स्किल्स ऑफ इंग्लिश। कोर स्किल्स में कौन कौन से स्किल्स इंक्लूड होती है? पहली स्किल होती है रीडिंग। अब हमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है। जैसे मैं यहां पर लिखूं लेफ्टिनेंट, या तो इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता अपने को। लेफ्टिनेंट ये सेना में एक पोस्ट होती है,
या तो हमें इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता और या फिर उसकी स्पेलिंग नहीं आती। क्यों? क्योंकि कभी पढ़ा नहीं है या फिर कभी सुना नहीं है या फिर कभी बोल के नहीं देखा है। बस सुना तो अक्सर है पर कभी बोल के या लिखा हुआ कहीं देखा नहीं है। तो सबसे पहले आपकी रीडिंग होना बहुत जरूरी है। अब क्या रीड करें, व्हाट टू रीड? तो सिंपली इंग्लिश के कुछ न्यूज़पेपर्स ऑनलाइन अवेलेबल है। आप एमपी में रहते हैं तो यहाँ का फ्री प्रेस बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है। बेसिक मैंने भी अंग्रेजी की शुरुआत जो है उसी न्यूज़पेपर से की थी सीखने के लिए। तो आप उस न्यूज़पेपर को प्रीफर कर सकते हैं। जो नेटिव हिंदी मीडियम से पास आउट हैं उनके लिए तो न्यूज़पेपर बहुत ही वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि उसकी वोकैब्स जो होती है वो उतनी डिफिकल्ट नहीं होती है। तो आधा घंटा रोज आप ऑनलाइन फ्री प्रेस को पढ़ सकते हैं। इसका नाम है फ्री प्रेस, जो इंदौर से प्रकाशित होता है। फ्री प्रेस न्यूज़पेपर, ठीक है। अब जो पढ़े कोशिश करें उसे राइट करने की। अगर आपने उसे राइट कर लिया, जैसे मैंने पढ़ा लेफ्टिनेंट और एक बार इसको लिख के देख लिया, तो ये परमानेंट मेरे दिमाग के अंदर इसकी स्पेलिंग आ गई कि मुझे लेफ्टिनेंट कैसे लिखना है। अब किसी चीज को अगर आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उसे लिख लिया, तो आपको स्पेलिंग आ गई। अगर उसको बोल लिया तो पढ़ना भी आ गया आपको, क्योंकि अब आप पढ़ना आ गया, लिखना आ गया, अब आपको उसको बोलना भी आ जाएगा कि इसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट। इसके बाद क्या करना है, आपको सुनना है। सुनेंगे कहां से? बहुत सारे ऑनलाइन ऑडियोस बुक्स अवेलेबल है। उन ऑडियो बुक्स को सुनिए और बड़े ध्यान से सुनिए कि उनका प्रोनाउंसिएशन आपके प्रोनाउंसिएशन से कैसे डिफरेंट है। ट्राई टू मेक योर प्रोनाउंसिएशन बेटर, क्योंकि आप हिंदी बोलते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के अकॉर्डिंग होता है। तो चारों कोर स्किल को आपको डिस्कस करना है, चारों कोर स्किल्स को इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट ऑल 4 कोर ऑफ स्किल्स। कीप अ नोटबुक, कीपिंग अ नोटबुक और कीप अ नोटबुक, ठीक है। आपके पास में क्या होना चाहिए? एक नोटबुक अवश्य होनी चाहिए। नोटबुक होगी तो क्या होगा, आपके पास में डेली यूसेज में जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो देखते हैं कई दीवारों पर अंग्रेजी लिखी होती है, कहीं एडवर्टाइजमेंट में इंग्लिश यूज की होती है, या कहीं आपने इंग्लिश पढ़ी है, किसी दुकान पर लिखी थी, मेडिकल शॉप पर लिखी थी, हॉस्पिटल के अंदर लिखी थी, एयरपोर्ट के वहाँ पर लिखी थी, या कहीं पर भी अंग्रेजी लिखी हुई थी। बैंक में कोई स्ट्रेंजर वर्ड देखा तो आप उसे याद रखिए, घर पर आइए, लिखिए उसे, उसको सर्च कीजिए, उसका एक और मीनिंग सर्च कीजिए, उसे क्या कहते हैं। एटलीस्ट यू शुड नो वन सिनोनिम ऑफ ईच वर्ड। एक वर्ड का एक सिनोनिम आपको याद होगा तो आपकी वोकैब्स जो है, वोकेबलरी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब आपने प्रैक्टिस की रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, कोर स्किल्स, आपके पास में अब नोटबुक भी है, तब आपको क्या करना है? मेमोराइजेशन करना है, उस चीज को बार बार याद करना है। जैसे कहीं गए एयरपोर्ट पे देखा आपने कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था तो आपको मेमोराइज करना है, रिकॉल करना है मेमोरी को कि मैंने वहां पर क्या पढ़ा था। जो आपने पढ़ा था वो मेमोराइज करोगे तो आपको उस दिमाग पर स्ट्रेस देना पड़ेगा, उससे क्या आपको याद हो जाएगा कि इस वर्ड का मतलब ये था। इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी जो है वो शार्प होगी, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स आप इंस्टेंट यूज कर पाएंगे। इंस्टेंट यूज करने का मतलब होता है तत्काल उस स्थिति में आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। प्लान टू ऑर्गेनाइज ऑनलाइन टेस्ट। आजकल ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, उसको आप अटेम्प्ट करके देखिए कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, कहाँ गलती हो रही है। रिफर कीजिए, ग्रामर की बुक को रेफर कीजिए। ग्रामर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके लिए, और मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इंस्टेंट उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। तो आप ऑनलाइन टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे क्या आपकी
वोकेब्स जो है वो काफी अच्छी हो जाए, आपकी ग्रामर जो है वो काफी बेहतर हो जाए। और दोस्तों आजकल एक नई चीज के बहुत सारे वीडियोस ये दावा करते हैं कि वो जो है 15 मिनट में या 20 मिनट में इंग्लिश सिखा देंगे या 90 घंटे के अंदर इंग्लिश सिखा देंगे। ये सारी चीजें मेरे ख्याल से, मेरे समझ से परे है, क्योंकि मुझे भी 7-8 साल हो गए हैं और अभी भी मैं एक लर्नर की कैटेगरी में हूँ। स्टिल आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीक, हाउ टू राइट एंड हाउ टू यूटिलाइज इंग्लिश। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। भाषा आप हिंदी बोलते हैं पर हिंदी के अंदर भी बहुत सारे शब्द जो होते हैं वो आपको नहीं आते हैं। तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि किसी के ऊपर घुमा दी तो वो बहुत ही अच्छा जादूगर बन जाएगा और वो खुद दूसरों को जादू दिखाने लग जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट न ले, इन प्रकार की चीजों को दिमाग से लगभग निकाल ही दे, क्योंकि इनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, सिर्फ ये आपको भ्रमित करने की चीजें हैं। हाँ, यह बात सही है कि कुछ घंटों में कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, पर पूरी इंग्लिश कुछ घंटों में संभव ही नहीं है। अगला, लॉन्ग टर्म गोल्स आपको सेट करने हैं। ऐसा नहीं कि इंग्लिश इसलिए सीख रहे हैं मुझे क्लासरूम में यूज करनी, नहीं। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में आपको अपनी जॉब में प्रमोशन के लिए, आपको अपनी जॉब को आगे बढ़ाने के लिए, आपको और ज्यादा काबिल बनने के लिए, यू विल हैव टू बी मोर एंड मोर appropriate for the particular post and for enhancement and betterment of your family, your friends and your career, you will have to choose this option to enhancement of your English। ठीक है, अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म्स गोल्स आपको सेट करने हैं, ऐसा शॉर्ट टर्म गोल्स आपको सेट नहीं करने हैं। अब एक यहाँ पर चीज आती है कि क्रिएट एन एटमॉस्फियर। हाउ कैन वी क्रिएट एन एटमॉस्फियर? एटमॉस्फियर कैसे क्रिएट कर सकते हैं? जैसा मोस्टली क्या होता है, आपके फ्रेंड्स सर्किल में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश का ज्ञान होता है। नो डाउट्स, देयर आर सेवरल पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश, इधर दे कैन अंडरस्टैंड और दे कैन कम्युनिकेट। या तो बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, दोनों में से उसका ज्ञान उन्हें है, पर वो यूज नहीं करते हैं। आपसे चैट करने के दौरान भी या कहीं मैसेज करने के दौरान भी वो क्या करते हैं, हिंदी का ही यूज करते हैं। उससे क्या होता है, मैं ये हिंदी के खिलाफ नहीं, हिंदी वाकई बहुत ही एक अच्छी लाजवाब भाषा है, पर आजकल क्या है, वैश्विक स्थिति को देखते हुए आपको इंग्लिश का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, इससे क्या होगा, आपका टैलेंट निखरेगा, इससे क्या होगा, आप मल्टी टैलेंटेड बन जाएंगे, इससे आपके मल्टी डायमेंशनल अप्रोचेस डेवलप होंगे, आपके जो नजरिए हैं वो डेवलप होंगे विश्व को लेके, दुनिया को लेके। और दूसरी चीज, विश्व की क्या रणनीति है भारत को लेके, विश्व की कैसी सोच है, कौन से देश की कौन सी कल्चर है, इनको समझने के लिए आपको अगर इंग्लिश का ज्ञान है, यू कैन इजीली क्लिक ऑन विकिपीडिया एंड फाइंड आउट द ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, एसेज, a lot of things about that particular country for searching out the information about that particular country। तो आपको सबसे पहले एटमॉस्फेयर कैसे जनरेट करना है, फ्रेंड्स को बोलना है और बताना है उनको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर जो इंग्लिश का रखें, कम्युनिकेशन के दौरान भी, चाहे वो मजाक के तौर पे भी बोले पर इंग्लिश बोले। दूसरी चीज, आप वॉच इंग्लिश न्यूज एंड मूवीज। मूवीज भी आपको इंग्लिश में देखनी है और इंग्लिश न्यूज सुननी है। उससे क्या होगा, डेली के आपको वोकैब्स नए नए सुनने को मिलेंगे, जिससे क्या होगा, अगर वोकैब्स अच्छी है आपके पास में, आप जब बोलेंगे तो अट्रैक्टिव लगेगी, लोगों को काफी आकर्षण वो क्रिएट करेगी, लोगों में आकर्षित लगेगी। तो उससे क्या होगा, लोग आपकी बात सुनेंगे, वो भी सर्च आउट करेंगे। अगली चीज, न्यूज़पेपर्स। शायद ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक और बार बता देता हूँ कि इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छा न्यूज़पेपर फ्री प्रेस है। ये काफी अच्छा न्यूज़पेपर है, बेसिक लर्नर्स के हिसाब से वोकैब्स होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। द हिंदू एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसके ऑडिटोरियल को अक्सर IAS IPS की एग्जाम्स होती है, UPSC की, उसमें डिस्कस किया जाता है। वो जब आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, जब 1-2 साल आप मेहनत कर लें अच्छी और आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए,
तो आई होप कि आप उन आर्टिकल्स को भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं लिखे हुए। अब आप जब इंग्लिश बोल रहे हैं मान लो, तो आप उसे रिकॉर्ड करें और फिर खुद ही सुने और कंपेयर करें ऑडियो बुक से या कहीं उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन से कि क्या वो अप्रोप्रिएट है। अगर वो नहीं है तो आपको उस लेवल तक मीट करने के लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज एक और मैं आपको बता देता हूं कि आपको बहुत ही पॉजिटिव होना है। पॉजिटिव इन द सेंस क्या है कि आपको एक कहानी सुनाता हूं। हमारा माननीय चीफ मिनिस्टर जब आए थे अभी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने एक बात कही थी कि एक साधु जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है पत्थर तोड़ रहा था। तो साधु पत्थर तोड़ने वाले से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो व्यक्ति जो पत्थर तोड़ रहा था वो साधु को जवाब देता है कि आपकी क्या आंखें फूट गई है, आपको दिख नहीं रहा है मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। तो वो साधु आगे चले जाते हैं। एक और व्यक्ति उसी प्रकार का कार्य कर रहा था वहां जाके वो पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो वो दूसरा व्यक्ति जवाब देता है कि रोजी रोटी कमाने के लिए मजदूरी कर रहा हूँ, पत्थर तोड़ रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखो पहली जगह जो जवाब मिला, दूसरी जगह जो जवाब था, ठीक है, और कितना डिफरेंस है। तीसरी जगह वो गए और उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ठीक, वो व्यक्ति भी पत्थर ही तोड़ रहा था, पर वो व्यक्ति जवाब देता है कि यहाँ पर मंदिर बन रहा है जिसके कार्य हेतु मैं यहाँ पर पत्थर तोड़ रहा हूँ। मैं बहुत ही नसीब वाला व्यक्ति हूँ कि मुझे इस मंदिर के पत्थर तोड़ने मिले। कल आने वाली पीढ़ी जब ये चीज देखेगी तो मैं उनसे बोलूंगा कि इस मंदिर में मेरा भी योगदान है, मैंने भी इसमें सहयोग दिया था, मैंने मेहनत दी थी और पत्थर तोड़े थे। तो जो अप्रोच, जो दृष्टिकोण पहले वाले व्यक्ति का था और जो दृष्टिकोण आखिरी वाले व्यक्ति का था, कितना नजरिया जो है एक ही चीज को लेकर दो व्यक्तियों का अलग अलग हो सकता है। उसी प्रकार आपको स्टे पॉजिटिव। लोग हंसेंगे, मुझे पता है, क्योंकि सफलता की शुरुआत होती है, पहली चीज मैंने पहले वाले लेक्चर में बता रखा है कि सबसे पहले तो आपका उपहास, आपकी हंसी उड़ाएंगे लोग। फिर दूसरी चीज, जब हंसी उड़ाने से आपको नहीं रोक पाएंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर आपका विरोध करेंगे। जब आपका विरोध भी नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका अपमान करने की कोशिश करेंगे, और जब आपका आप अपमान भी सहने के लायक हो जाएंगे, विरोध भी सहन लिया आपने, मजाक भी सहन कर ली, सब कुछ कर लिया, तो आपको आखिरी में चौथे नंबर पर स्वीकृति प्रदान करेंगे। वो आपको स्वीकार कर लेंगे आप जिस फॉर्म में हैं। तो इस चीज को सबसे ऊपर रखना है आपको। इन सारे पॉइंट से ऊपर ये पॉइंट है कि आपको स्टे पॉजिटिव, स्टे काम, स्टे कूल। If people are laughing on your task, no problem, let them do, हंसने दो, उनका काम है ये। और आपने वो गाना भी सुना, कुछ तो लोग कहेंगे। अब डिबेट एक ऐसा पॉइंट है कि ये इंस्टेंट एक्सप्रेशंस लाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि ऐसे तो रटी रटाई अंग्रेजी कोई भी बोल सकता है, पर जब डिबेट करते हैं अपन तो अपने ओरिजिनल एक्चुअल वर्ड वोकेबुलरी आपकी जो है वो अच्छी हो जाती है, क्योंकि इंस्टेंट आपके दिमाग में शब्द आते हैं और आप उन्हें डिस्कस करते हैं। ठीक, डिबेट में अगर आपके प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक है तो वो भी बड़ी इजीली निकल जाती है, क्योंकि आप जब भावनात्मक रूप से उसे प्रेजेंट करते हैं तो भावनाओं में बह के आप उस शब्द को बोल देते हैं। उसमें जब गड़बड़ होती है या प्रॉब्लम होती है तो आपका टीचर जो ऑब्जर्वर है वो आपको बताता है कि आपकी डिबेट में ये शब्द आपने गलत बोल दिया। तो और ये पॉइंट्स है, साथ में और भी मेरी तरफ से मैं टिप्स दे सकता हूँ कि जैसे आप किसी से कन्वर्सेशन करें फोन पर भी तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं। आप इंग्लिश की जो है रेन एंड मार्टिन की ग्रामर बुक है, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए मैंने जो टिप्स दी है आई होप आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि क्या ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच।